गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU को लेकर के। मैं सिंपल बता दूं, बहुत सारे बच्चे जो CUT का तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे, उनका एक ही सपना होता है, या तो मुझे DU मिल सके या तो मुझे BHU मिल सके। बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है CUT के माध्यम से, लेकिन बच्चे जो सपना देखते हैं या तो DU या तो BHU। तो अभी जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो BHU को लेकर के कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा, ठीक है। BHU को लेकर के कट ऑफ क्या आने वाला है, क्या मेरे को मनपसंद सब्जेक्ट है मेरा वो मुझे मेन कैंपस BHU में मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। जब से आंसर की रिलीज हुआ है तब से बच्चे जब आंसर की मिलाने के बाद जिनके कम मार्क आए, जिनके लो मार्क्स आए, वो बच्चे जो सपना देख रहे हैं क्या मुझे BHU में मेन कैंपस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पे मैं इन डिटेल बात आज करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं डी यूनिवर्सिटी के लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। मैं कमेंट बॉक्स में मैं लिंक को पिन कर दूंगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। उससे पहले बहुत सारे बच्चे सवाल भी पूछ रहे हैं, सर कि मेरा हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटी ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स क्या मुझे DU में मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरा मनपसंद जो सब्जेक्ट है क्या वो DU में मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो ये डिपेंड करता है प्रीफरेंस लिस्ट पे। अगर आप प्रीफरेंस लिस्ट अच्छे से नहीं भरोगे तो हो सकता है कि आपका मनपसंद सब्जेक्ट ना मिल पाए, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि प्रीफरेंस लिस्ट भरने में कहीं दिक्कतें या प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दें, मैं आपको इसके लिए मैं आपको वीडियो बना दूंगा। उससे पहले तो चलिए शुरू करते हैं। खास करके जो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस है उन बच्चों के लिए जो सपना देख रहे हैं, जिनका ड्रीम है BHU यानी इंडिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी, NIRF रैंकिंग में भी DU से भी अच्छा स्थान रखता है BHU। उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जो खास करके मेन कैंपस में एडमिशन होगा या नहीं होगा। आंसर की रिलीज होने के बाद जो मैंने आंसर की को मिलाया तो मेरा जो मार्क्स है वो बहुत लो है। उससे पहले मैं बता दूं ये आपका जो मार्क्स है ना वो नॉर्मलाइजेशन के बाद हो सकता है कि मार्क्स बढ़े भी, तो इस बात को याद रखना जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपका मार्क्स हो भी सकता है बढ़ेगा या हो सकता है घटेगा, तो इसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। तो चलो शुरू करते हैं खास करके BHU को लेकर के। तो आज जो मैं आपको बात करने वाला हूँ खास करके किस पे, BHU लेकर के मैं बात करने जा रहा हूँ। तो उससे पहले अगर आप जो बच्चे BHU में एडमिशन लेना चाहते हो तो उनको दो चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। एक होता है BA आर्ट्स और एक होता है BA सोशल। ये होता क्या ये पता होना चाहिए। तो देखो क्या होता है, अगर आप BA आर्ट्स में एडमिशन ले लोगे तो वहां पे आपको लिटरेचर मिलेगा या आपको फिलोसफिकल सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो लिटरेचर या फिलोसफिकल सब्जेक्ट, यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये ऑनर्स पेपर आपको नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको चूज करना पड़ेगा BA सोशल। इस बात को याद रखना, अगर आप ये गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी अगर आप अपना मनपसंद सब्जेक्ट अगर ऑनर्स पेपर लेना चाहते हो BHU से तो इसके लिए BA सोशल ग्रुप चूज करना पड़ेगा, BA आर्ट्स ग्रुप नहीं चूज करना पड़ेगा। ये बेसिक बात है, आपको समझ में आ गया। तो इस बेसिक चीज को आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कितना मार्क्स चाहिए हमें BHU में एडमिशंस को लेकर के, कितना मार्क्स आना चाहिए और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा, मैं इस पे ही बात करने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें मैं आपको समझा सकूं तो चलिए मैं शुरू करता हूं, ठीक है। खास करके जो बच्चे CUT का तैयारी करते हैं, ठीक है। तो CUT में क्या है ना कि बहुत सारे आपको बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी CUT के माध्यम से आता है, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसके माध्यम से आता है। लेकिन इसमें दो खास करके इसमें दो यूनिवर्सिटी, एक तो आपका जो होता है जनरली मैं आपको बता दूं DU यूनिवर्सिटी और एक है आपका BHU यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बहुत सारे बच्चे खास करके DU या BHU का सपना देख रहे होते, या तो DU मिल जाए या तो BHU मिल जाए। लेकिन अभी जो मैं बात करने वाला हूं आपको बता ही चुका हूं, BHU को लेकर बात करने वाला हूं, ठीक है। तो BHU में क्या होता है ना, आपको मैं जनरली बता दूं, जो बच्चे आर्ट्स स्ट्रीम से 12 की हो, ठीक है, ह्यूमैनिटीज पेपर से 12 की हो, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से, तो वो बच्चों का जनरली जो पेपर होते हैं, आगे मैं सिंपल बता दूं तो वो जनरली रखते हैं या तो लैंग्वेज पेपर रखते हैं, इंग्लिश हो सकता है इंग्लिश भी रखे, या मैं सिंपल बता देता हूँ लैंग्वेज पेपर, ठीक है। तो एक लैंग्वेज पेपर होता है और दूसरा जो रखते हैं एक होता है GT पेपर, ठीक है। तो इस बार जो लैंग्वेज पेपर था वो 250 नंबर का था और जो GT भी था वो 250 नंबर के था। पिछले साल 2014 मतलब 24 की बात करो तो वहां पे GT 250 नंबर का था और लैंग्वेज जो थे वो 200 नंबर का था। तो टोटल कुल मार्क्स हो जाते थे 450। लेकिन इस बार क्या है ना कि आपका लैंग्वेज भी 250 नंबर का है और आपका GT भी 250 नंबर का है, तो कुल मार्क्स हो गया आपका 500। इस बात को आप याद रखेंगे। तो सर 500 में कितना कट ऑफ
कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या आएगा जिससे मुझे बीएचयू का मेन कैंपस मिल सके। ठीक है, तो मैं सिंपल आपको बता दूं, जो बच्चे बीएचयू के लिए फोकस कर रहे हो, ठीक है, पिछले साल जो कट ऑफ था, खास करके जो जनरल कट ऑफ था, वो लगभग आपको 300 के करीब था। ठीक है, जो जनरल कट ऑफ था लगभग इसी के करीब था। तो सर इस बार कितना जाने वाला है जनरल कट ऑफ? तो इस बार भी आप मान लो कि 500 में जो जनरल कट ऑफ जो जाने वाला होगा वो लगभग आपको मान लो, ठीक है, मेन कैंपस में मेन सब्जेक्ट के लिए, खास करके बीए सोशल के लिए जो आपके जनरल कट ऑफ होंगे वो आपका हो सकता है लगभग, मान लो जनरल कट ऑफ की अगर मैं बातें कर रहा हूँ जनरल कट ऑफ की, ठीक है, तो लगभग हो सकता है 300 के करीब आपके हो सकते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ वहीं पे क्या हो जाएगा, लगभग ईडब्ल्यूएस कट ऑफ लगभग 280 के करीब या 285 या 90 के करीब जा सकता है। वहीं पे ओबीसी के कट ऑफ 270 के करीब रहेगा और एससी एसटी की कट ऑफ जो जनरली है वो लगभग 250 के करीब रहेगा। तो बेसिक बात को याद रखना, बीएचयू में बहुत सारे, ठीक है, और भी कॉलेज आते हैं, लेकिन मेन कैंपस में पढ़ने के लिए जनरल कट ऑफ कितना जाने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या आएगा। तो अगर जो बच्चे का मार्क्स अगर 300 नंबर के करीब है, लगभग 300 के करीब आ रहा है, तो उनको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल टेंशन मत लो, मेन कैंपस में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। अगर बीएचयू को लेकर के आप सोच रहे हो तो मेन कैंपस में आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर उससे 300 से कि सर मेरा नीचे है तो सर मेरा क्या होगा या नहीं होता, बिल्कुल टेंशन मत लो, हो सकता है कि आपका एडमिशन हो जाए, क्योंकि अभी जो रिजल्ट है और जो आने वाला है रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। दूसरा बात, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाता है, तो कट ऑफ हो सकता है 300 के करीब हो, या हो सकता है ये भी तो हो सकता है 250 के करीब कट ऑफ चला जाए। तो जनरली आप बेसिक बातें आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपका 200 से ऊपर मार्क्स है, 200 से 300 और 250 के बीच में मार्क्स है, तो आप निश्चिंत रहो, एकदम तनाव मुक्त रहो, टेंशन फ्री रहो, आपको मेन कैंपस में, बीएचयू के मेन कैंपस में आपका एडमिशन हो जाएगा। इस बात को आप बेसिक याद रखना। ठीक है, बाकी मैं बीएचयू को लेकर के और भी अपडेट लेते आऊंगा। साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैं सिंपल बता दूं, ऑनर्स पेपर के लिए बिल्कुल ड्रॉप मत लेना, कभी ड्रॉप मत लेना, ना तो आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। इस बात को याद रखना। जनरली मैं बता दूं, सीयूटी के माध्यम से बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अच्छे अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बीयू और बीएचयू सिर्फ नहीं है, अच्छे अच्छे, ठीक है, वहां से आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो और अपने स्किल पे ध्यान दो, जहां भी पढ़ो अपने स्किल पे ध्यान दो, क्योंकि अल्टीमेट आपका स्किल काम आएगा, न कि आपका कॉलेज में पढ़े हो और वहां आपने अच्छा से पढ़ा ही नहीं है तो वो काम बिल्कुल नहीं आएगा, सर्टिफिकेट काम बिल्कुल नहीं आएगा। जिस कॉलेज में पढ़े उस कॉलेज में स्किल पे फोकस करो, ऑटोमेटिक आपका जो सर्टिफिकेट है और आपके अंदर जो पर्सनालिटी जो एनहांस होगा वो अलग होगा। तब ये अगर उस कॉलेज से आप बाहर निकलोगे तो ऑटोमेटिक कहीं पे आपको कैंपस सिलेक्शन हो या कुछ भी हो मिल जाएगा, आपको भी लगेगा चलो मैंने कुछ तो सीखा है। तो फोकस इस पे मत करो कि बीयू या बीएचयू मिला या नहीं मिला, फोकस इस पे करो कि हमें कोई ना कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाए जहां पे आपको फोकस करना, अच्छे से पढ़ना। अगर बीएचयू डी मिलेगा तो अच्छी ही बात है, और नहीं तो खास करके ड्रॉप नहीं लेना है। जो सिंपल ऑनर्स करना चाहते हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके लिए तो बिल्कुल ड्रॉप नहीं लेना। अगर बीटेक वगैरह है, कोई प्रोफेशनल कोर्स है, तब ड्रॉप ले सकते हो। तो आज के लिए यहीं तक, ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर।